पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में होने वाले बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के हवाले से कहा है कि तहरीके लब्बैक वाले लोग रुक जाएं, मैं ही दुनिया को समझा दूंगा और मैं इस्लामिक कंट्रीज़ को एक साथ मिलाऊंगा और आवाज़ उठाऊंगा और कहूंगा कि कहीं पर भी नमूसे रसालत ना की जाए। उन्होंने ये बात जोड़ी है एंटी सेमिटिज़म के साथ, हॉलोकॉस्ट के साथ, मगर उनको बात समझ नहीं आती कि ख़ुद इज़राइल में, ख़ुद मगरबी वर्ल्ड में, इवन जुदाइज़म के बारे में या इवन प्रॉफिट मूसेस के बारे में भी सम टाइम लोग बातें कर देते हैं, लेकिन कोई लॉ मौजूद नहीं है उसके लिए। ना वो इमरान खान एंटी सेमिटिज़म को समझते हैं ना हॉलोकॉस्ट को समझते हैं। एंटी सेमिटिज़म यहूदियों के खिलाफ बात करने की है। एंटी सेमिटिज़म के अलावा जो हॉलोकॉस्ट का मसला है वो यहूदियों के खिलाफ है। यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं कर रहे। रिलीजन के बारे में कोई बात होती है तो पाकिस्तान एकदम से भड़क उठता है। तो क्या सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान खुद ये भड़काने का किरदार अदा तो नहीं करते, जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कई बार कहा और अपनी तकरीरों में कहा कि ये जो कुछ प्रॉफिट के नाम पर इंसल्ट होती है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और ये इस्लामोफोबिया है। भाई होती है तकलीफ़, हम सब समझते हैं, अच्छी बात नहीं है, गुड टेस्ट में बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को बात समझ नहीं आती। लेकिन अब जो पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका निशाना फिर भारत बन गया। पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, मिस्टर शहबाज गिल, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब इंडिया करा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पीटीआई जमात जो है, रूलिंग पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट कह रहा है कि जो कुछ हुआ संडे को वो इंडिया ने कराया। और उससे बढ़कर बात यह है कि हमारे और आपके बहुत ही प्यारे मेजर गौरव आर्या के बारे में पाकिस्तान के ऑफिशियल अब ये कह रहे हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी भड़काने का काम कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या आज के हमारे स्पेशल शो में जुड़े हुए हैं, जो सीईओ हैं चाणक्य फोरम, बहुत ही जानी पहचानी हस्ती। वेलकम मेजर गौरव भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत का नाम हो जाता है। एक इवन पाकिस्तानी ने भी कहा पाकिस्तानियों को कि यार ये स्क्रिप्ट बदल दो, बहुत पुराना हो गया, फॉर गॉड सेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करो। लेकिन अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है। यहाँ से बातचीत हम शुरू करते हैं एक पाकिस्तान के ऑफिशियल आदमी ने। नहीं ताहिर साहब, ये अक्सर हर चीज़ जो है ना, अब मैंने तो वो जो गुस्ताखी वाले खाके थे वो मैंने तो नहीं बनाए। मैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मेंबर नहीं हूं। तो ये हर चीज इनका यही है कि किसी और पर ब्लेम डालना। मैं कह रहा हूं जब तक अपने गिरेबान पे इंसान ना देखे, अगर मेरी गलती है, जब तक ये मैं ना पहचानूं कि मेरी गलती है, मैं उसको दुरुस्त कैसे, मैं अपना किबला दुरुस्त कैसे करूंगा। यही पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी कहां गलती है। और आप एक बात मैं और आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बात पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुल्क 96% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, उसके बाद आप कहते हैं आपके मुल्क में इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि साजिशें भी आपके खिलाफ हो रही हैं। आपका मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था, फिर साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल जो कि इंडिया कर रहा है। अब आप इनसे पूछ लीजिए शहबाज गिल साहब से कि इंडिया कैसे कर रहा है। इनको नहीं पता इंडिया कैसे कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि चूरन बिक जाता है आराम से। लोग हैं, जज्बाती कौम है, जज्बाती लोग हैं। आप बोल दे इंडिया कर रहा है, हिंदू कर रहा है, यहूदी कर रहा है, तो बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा। ये इसको देखिए, हमारे यहां भी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, राइट, एक तरीके से हैंडल करा। वो लोग लाल किले तक आ गए, आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी। लेकिन ऐसी मास किलिंग्स नहीं हुई कि तेजाब के अंदर पानी मिला के उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं, या कोई डीएसपी को या पूरे थाने को उड़ा के ले गए। ऐसा इंडिया नहीं हुआ। क्योंकि आपको बात करनी है, ये बातें क्यों बिगड़ रही हैं, ये इंडिया को दोष दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको मिसमैनेज करा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है इमरान खान का, वो कहां है इस वक्त? भाई इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो आप देखिए ना, आप शुतुरमुर्ग की तरह नजरें हटा दें किसी चीज से, फिर जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए तब आप बोलेंगे साहब ये तो हिंदू काफिर है, उसकी गलती है, उसने करा है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते। इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2017 में भी हुआ था, उसके पहले भी हो चुके हैं। ऐसी तंजीमें सड़क पे आती हैं और आती रहेंगी आगे से, क्योंकि इनको मैनेज ही नहीं करना आता। डेमोक्रेसी की आदत नहीं है ना। इमरान खान साहब खुद तो डेमोक्रेट है नहीं, खुद रावलपिंडी के आशीर्वाद से बन के आया है प्राइम मिनिस्टर। तो वो ऐसी ही चीजें हर समय ढूंढता है
कि कहां से कोई एक्सटर्नल सोर्स आ जाए और चीजें फिट कर दे, या मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स को ब्लेम कर दूं, किसी पे उंगली उठा दूं मैं कि साहब ये तो हिंदुस्तान का, ये मेरा थोड़ा है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा है। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि इंडिया ने करा है, फिर आपने मुल्क को एक कॉमन दुश्मन दे दिया साहब। आपने एक मुल्क को कॉमन दुश्मन दे दिया कि देखो आपके पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ एक हिंदू है जो साजिशें कर रहा है आपके खिलाफ। तो आपने फिर मुल्क को एक कर दिया, एकजुट हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं मुल्क। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं टू ब्लेम एन एक्सटर्नल फैक्टर, प्रॉब्लम इनके अंदर है। नहीं, प्रिसाइसली जब आपको अटैक करते हैं, और पहले भी कई बार कर चुके हैं ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना ये गुस्ताखाना कार्टून आपने बनाए, ना आप टीएलपी के मेंबर हैं, ना आपका कोई लेना देना, ना आपने कभी कोई इस इशू पे बात की। तो आपने समझाने की भी कोशिश की अभी सबको कि यार ये चूरन ना बेचो, और इमरान खान ये कहते हैं कि भाई मैं खुद ये सारा काम संभाल लूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है गौरव भाई कि जिस तरह इन्होंने, इमरान खान ने फॉर द लास्ट 2 years इस इशू को उठा के इस्लामोफोबिया की पुकार हर जगह फैलाई, उससे क्या आप ये नहीं देखते कि ये खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर जाने के हवाले से? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब, दे आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने रिलीजन का, जिसको कहते हैं ना कि रिलीजन का कवर फायर लिया रिलीजन का, अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए, जैसे कि और भी पाकिस्तान में सियासतदान लेते आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, एक लेवल पे ये भी कहूंगा कि इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो मेन मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे दूर करे लोगों को, उनसे उनकी नजर हटाए। अब देखिए महंगाई किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में, लोगों को 2 रोटी खाने के लिए नहीं है। जो दिन में 2 बार खाना खाते थे अब 1 बार खा रहे हैं, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। वो उसका फोकस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब चीज अच्छी है ना, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक जनरल डायरेक्शन रहा है गवर्नमेंट्स का, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी रही हो, एक जनरल डायरेक्शन, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके पीपल नो दैट इनको क्या डिलीवर करना है। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा जैसा इमरान खान ने पूरा ही झूठ बोल दिया। एक आपने पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बोला कि हम टीवी चैनल खोलेंगे, इन्होंने ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि साहब हम ईरान के साथ चल के, तुर्की के साथ चल के ट्रेन लगाएंगे, पूरी अपनी ट्रेन बनाएंगे और ट्रेन के थ्रू। ये ऐसी जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये पब्लिक को सुनाता रहता है। फिर कहता है कि अगर आपको इस्लामिक कल्चर के बारे में देखना है तो आप अर्दुगुल गाजी देखिए। ये ऐसी बातें करता है। वैक्सीन फराम नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी आज ही इंडिया में कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगेगा। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने रोक दिया है। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। ये इन सब चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। जो गवर्नेंस के मामले है ना, इसमें सब गवर्नेंस के मामले। आपका चौधरी फवाद है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं मोबाइल फोन ऐप बना रहा हूं कि किस वक्त आपका जब रोजे होंगे और किस वक्त आप डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे कि चांद कब निकलेगा। अरे भाई, चांद निकालने के लिए मौलवी हजरात है ना, वो निकालेंगे चांद। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करता और वैक्सीन निकालता कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन हो। अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पे वो करेंगे। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इन इंडिया, विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन अ फ्यू वीक्स टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से दूर करने के लिए आपने इस्लाम का वो जिसको कहते हैं शगुफा छोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ठीक है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी छोड़ना है पूरे मुसलमानों की दुनिया में। देयर आर 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड टाइड साहब, 57। किसी और ने तो नहीं बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे, किसी ने नहीं बोला। सऊदी अरब से मुसलमान ज्यादा थोड़ा है पाकिस्तान में बैठे हुए। मतलब जिसको कहते हैं कि असली मुसलमान जो है सऊदी अरब से तो शुरू हुआ था, उससे पक्के या उससे पाक मुसलमान थोड़ा है पाकिस्तान में, या कतर में, या दुबई में, या तुर्की में। कोई तो नहीं बोल रहा कि इनको निकालो। भाई यही अपने खलीफा बने हुए पाकिस्तानी के ना, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। पता नहीं कि मुझे जहनियत समझ में ही नहीं आती इनकी। तो मेजर गौरव भाई ये बताइए कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, ये कोई नई नहीं है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की और इस्लामिक कार्ड के नाम पर भड़काव की। अब ये सिचुएशन एक बार फिर सामने आई और कोविड का ज़माना है, टफ टाइम है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब है। भारत में इस प्रोटेस्ट को भारतीय मीडिया या भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पे कवरेज तो हुआ है पाकिस्तानी प्रोटेस्ट का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं कि
बंगाल और असम के इलेक्शंस की बात हो रही है, कोविड का मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूज जो है ज्यादातर जो इंडिया में चलती है, लोकल न्यूज ज्यादा चल रही है। तो जो पाकिस्तानी एनालिस्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे कि इंडिया वाले बड़े मजे, इंडिया वालों के पास टाइम नहीं है। इंडिया वाले तो अपने इलेक्शन में ही लगे हुए हैं। हमारे लिए तो इलेक्शन ही बहुत बड़ा एक मेला होता है। हर 2.5-3 महीने में किसी न किसी स्टेट में यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। ताहिर साहब तो उसी में लगे हुए हैं। मीडिया सिर्फ 2 या 3% कवर कर रही है। वो हम जैसे एनालिस्ट हैं जो टीवी पे जो पाकिस्तान को बड़ी एक पैनी नजर से देखते रहते हैं, 24 घंटे पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी नेशनल चैनल पे देखिए, ज्यादा इसके ऊपर कवरेज नहीं आया। आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 24 घंटे यही खबर चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अभी अपने इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शंस हैं। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि बंगाल में बीजेपी आएगी या तृणमूल कांग्रेस आएगी, असम में क्या रहेगा, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी कि कोई और सरकार आएगी। लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्ट है कहां कहां पे कोरोना है, वैक्सीन कहां पे फराम हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स क्या हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। ये लोगों के मसाइल हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, बट एक बात है जो मीडिया ने कवर करा और सोशल मीडिया ने कवर करा। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था, तो एक एनालिस्ट है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने ट्वीट करा था साहब कि इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट, ये करके उन्होंने बोला था। जब वो लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ खालिस्तानी चढ़ गए थे, तो बोला इंडिया इज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट। तो वो जो कर्म होते हैं सर अपने अपने, और हिंदुओं का कहना है कि जो भी आपने इस अपने जीवन में आपने करा है, उसका अच्छा बुरा सबका हिसाब आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा, यहीं पे आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का। एक ही थॉट नहीं है हिंदुइज्म में, अलग अलग मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भाई सब कुछ कराया तो यहीं पे पाकिस्तान को कुछ महीने हुए थे। 26 जनवरी को पाकिस्तानियों ने हमारी मजाक उड़ाई थी, अब पिछले एक हफ्ते से वहां पे आग लगी हुई है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो, आप लोग ये कह रहे थे। तीसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमारा गेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है, और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना कहीं लोग फौज को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोस पड़े हैं उन पाकिस्तानी फौजियों के, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिखा पाए तो दिखाएं जरूर, उन पाकिस्तानी फौजियों के जो अपने चीफ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब आप रोकते क्यों नहीं इमरान खान को। ये हमारे जो उलेमा इकराम है, जो बड़े बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी आर्मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं। जहां पे लोग, ये भी मुझे नहीं पता ये सच है, खबर की र्यूमर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के कई जवान गए हैं ये जमातों को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दे फील दैट आपने हजरत मोहम्मद साहब की जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में आपने काफी कुछ नहीं करा जो आपको करना चाहिए था। तो वो भी हुआ है वहां पे पाकिस्तान में, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वहां पे भी क्रैक्स पड़ रही हैं और लोग अपने वीडियोस, जवान अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एनी कंट्री। देखिए, आपने बहुत सारी बातें की, तो कर्मा की बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो हर जगह ये सच है। जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का जो ये कहना है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो वैसे भी नेचर की बात है कि जो करनी वो भरनी वाली बात है, सैडली। ये एक अपनी जगह पे एक फैक्ट है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में क्रैक्स हैं या जो उनकी अपनी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये भी मेजर गौरव साहब बहुत अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब तो बहुत वाज़े हो गई है। इमरान खान के साथ भी कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्मी के ग्रोह हैं और बहुत सारे ग्रोह उनके ख़िलाफ़ भी हैं। ये तो पाकिस्तान में अरसा दराज से चल रहा है, अब बढ़ गया है। लेकिन इस सारे अमल में भारत को क्या ख़तरा होता है कि क्या इस तरह की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, जब एकदम से फिर भड़कती है, उस भड़काव में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भारत क्या वो कार्ड खेलते हैं, भारत दुश्मनी का।
तो क्या कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह का काम भारत को भी खतरा महसूस हो सकता है डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में? नहीं ताहिर साहब, हमें कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता तो बहुत पहले कर देता। पाकिस्तान के बस का नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिसको कहते हैं कि वो सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के पास कि कुछ कर दे। देखिए ना आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो कौम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। एक तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार कह भी चुका हूं, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान से फोन करते हैं, मेजर साहब आप ऐसा ना कहें। मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं रह गया पाकिस्तान में। अब उन्होंने खूब बड़ा एक साहब झंडा उठाया, परचम उठाया कि 370-35 से बहाल करना चाहिए। हटा दिया है, गलत हटाया है और उसको बहाल करना चाहिए। 370-35 से है क्या ताहिर साहब? 370-35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो सबसे पहले ये तस्लीम करता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। फिर वो बात करता है स्पेशल स्टेटस की, कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। तो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये 370-35 से मानते हैं। अगर नहीं मानते तो भारत के संविधान का पार्ट, भारत के आईन या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे होते? वो मानते हैं। इन लोगों ने पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने। अब ये कह रहे हैं कि 370 बहाल करो। क्या इमरान खान ये कहना चाह रहा है कि 370 बहाल करो, यानी कि इमरान खान ये तस्लीम करता है कि कश्मीर और पूरा कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत का हिस्सा है? क्या इमरान खान ये कहना चाहता है? मैं इसके कैसे जो एडवाइजर हैं, वो कैसे एडवाइजर हैं इमरान खान के, जो ऐसी गलत सलाह देते? भाई आप पाकिस्तान का एक मौजू है। पाकिस्तान का मौजू यह है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीर का डिस्प्यूट यूएन रेजोल्यूशन 1948 के तहत सॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तान कहता आ रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि भाई अगर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, कम से कम ये तो जाने कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस चीज पे, पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया क्या है। उसको यही नहीं पता ऑफिशियल बयानिया क्या है। वो कह रहा है 370 वापस। 370 वापस भी ले लेंगे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? 370 तो कहता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या इमरान खान ये कहने को तैयार है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलता है। तो ये बड़ा इनमें कंफ्यूजन है। कोई इनको, देखिए साहब ऐसा है कि जज्बाती लोग हैं, इनको कोई भी भड़का देता है, भड़क जाते हैं। अब एक बात मैं ताहिर साहब आपसे पूछता हूं, छोटी सी बात, एंड आई विल एंड माय आंसर विद दिस, है ना। फ्रांस में किसी ने एक गलत हरकत करी, हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने गलत कार्टून बनाया, जिसको हम भी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वाई इस्लाम, इवन हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं एज अ हिंदू कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नहीं बनना चाहिए था। जो खाके थे, ठीक है, आपका जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ना कि तुम मतलब किसी को कुछ वही कर दोगे। फ्रांस में किसी ने खाके बनाए, इन लोगों ने साहब पूरा का पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। गलती करी फ्रांस वाले ने, आपने अपना सर मुंडा दिया और आप सड़क पे नाच रहे हैं और आप अपने मुल्क को पूरा का पूरा जला के आपने खाक कर दिया अपने मुल्क को, क्योंकि फ्रांस में किसी ने खाके बनाया। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया सर। देखिए, आपने मुझसे ये बात पूछी तो ये लॉजिक तो दुनिया के किसी भी सोचने वाले आदमी को समझ नहीं आ सकता। हत्ता कि इमरान खान को भी आज अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि भाई ये हमारा ही नुकसान होगा, फ्रांस का तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जिस मसला को उठा रहे हैं, पहली बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि नबी करीम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी बात की जाए उसको इग्नोर किया जाए। ख़ुद प्रॉफिट के ज़माने के टाइम को हम याद करें तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने खुद उन पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप खुद उनके घर गए और पूछा जाके भाई आप आर यू फीलिंग वेल। ये तो उनकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर इस स्पिरिट को भूल चुके हैं और एक हेट्रेड है, एक भड़कावा। आपने कहा कि जज्बाती लोग हैं, बिल्कुल जज्बाती भी ऐसे कि जिसमें अक्ल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने ख़ुद ये कहा, गौरव साहब, कि बात ये है कि अगर हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालते हैं तो पूरे यूरोपियन यूनियन से हमारा तल्लक बंद हो जाएगा। हमारी जो टेक्सटाइल की जाती है एक्सपोर्ट पूरी वर्ल्ड में 50% यूरोपियन यूनियन को जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब बातें इमरान खान कह रहे हैं पैसों के चक्कर में। मुझे अफसोस ये हुआ कि इमरान खान टॉलरेंस का मैसेज फिर नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि भाई कोई बात नहीं, अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो ग्रेटनेस से प्रॉफिट किया, इग्नोर करें, हु केयर्स। ठीक है,
ये मैसेज इमरान खान भी नहीं दे रहे, तो कैसे आपके हमसाए मुल्क में ये सब कुछ दुरुस्त होने का चांस है? कोई चांस नहीं। लेकिन मैं उस पर एक सवाल जोड़ता हूँ अब आपके साथ मेजर गौरव साहब, भारत में जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इस सारे मामले को कैसे देखती है? देखिए, आप जो हमारे मुसलमान हैं, सड़क पे आए, एहतजाज करा स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हम 100 बसें फूंक देंगे या हम पुलिस वालों पर अटैक कर देंगे। किसी ने फ्रेंच एम्बेसी पर अटैक करने की बात भी नहीं करी। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, एक तो मैं हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उनको पाकिस्तानियों से कंपेयर करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। ठीक है, दे आर फार मोर मैच्योर, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट। उनके अपने मसाइल हैं जिनसे कई मसाइलों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट करने का या उनको एहतजाज करने का हक भारत का आईन देता है, मैं तो देता नहीं, तो उनका हक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि आपने बोला कि इमरान खान ने टॉलरेंस का मैसेज नहीं दिया। सर, खा जाएंगे उसको लोग अगर वो टॉलरेंस का मैसेज देगा। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना था। टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि हिंदू मुसलमान अलग लोग हैं, साथ में रहेंगे, फसाद होगा, बेहतर है अलग हो जाए। ये तो टू नेशन थ्योरी की रूह थी। जो मुल्क ही नफरत पे बना हो वहां पे टॉलरेंस का मैसेज की उम्मीद करना गलत है। तीसरी बात, ये जो पूरी बात है ना कि फ्रांस को हमारे एक्सपोर्ट, देखिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। मुझे पाकिस्तान क्या है, कुछ टेक्सटाइल में कुछ जांगिया बनियान है, कुछ तौलिए शौलिए इनके, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करता पाकिस्तान। फ्यू $100 मिलियन का इनका एक्सपोर्ट है, टोटल कुछ बिलियंस का है, बट यूरोप के लिए ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा। मैं बताता हूं इनका असली एक और प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा ताहिर साहब कि काफी रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो दे आर कमिंग फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर कंडेमिंग दीज पीपल ऑफ लवाइक। वो लोग कंडेम कर रहे हैं लवाइक को। उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को, इंटरेस्टिंग एंगल, पाकिस्तानी आर्मी, एक्स आर्मी जो ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, इनको डर लग रखा है। ये जितने भी इनके जनरल्स हैं ना, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ठीक है, इन सब के असासे बाहर हैं। ये सब के सब रिटायर होके बाहर सेटल होंगे। पाकिस्तान में भी इनके घर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आते हैं विंटर में शिकार करने। ये पूरा 8-9 महीने हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान का वही मौसम है, बेसिकली द सेम क्लाइमेट एंड वेदर। ये लोग आते हैं नवंबर में, साहब फरवरी में वापस चले जाते हैं, जब इनको लगता है थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, वापस चले जाते हैं। सो इनके सबके असासे बाहर है, इनके घर बाहर है, इनके बच्चे बाहर है, इनकी प्रॉपर्टी बाहर है। दे डोंट वांट एनी दिस थिंग कि कल अगर कुछ हो जाए, इनके ऊपर कल उंगली उठ जाती है, कल कुछ हो जाता है तो इनकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपके ऑडियंस है ना, पाकिस्तान बनी थी, पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो जो रिलीजन के नाम पे बना। इसके बाद इजराइल बना, पहला तो पाकिस्तान ही था, इजराइल तो यहूदियों के नाम पे बना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि साहब आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं, आप ये कहते हैं कि आप वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, आप कहते हैं ना खुद को कि साहब हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो जो बम है, जो पाकिस्तान का एटॉमिक बम, जो शेख रशीद कहता है ना, पाव पाव भर के हमारे बम हैं, जो बड़े बड़के मारते हैं, हमारा एटम बम है, हम एक बटन दबाएंगे बम्बई गायब हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे इंडिया खाक में मिल जाएगा। अरे इंडिया को छोड़ो, इंडिया को छोड़ो 2 मिनट के लिए, हटाओ इंडिया को। आप जो कहते हैं इस्लाम के जो सेंट्रल फिगर हैं वो तो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है। आप उनके खिलाफ अगर किसी भी मुल्क या किसी शख्स ने कोई गुस्ताखाना बात करी या कोई गलत बात करी, क्या आपका एटम बम उनकी इज्जत रख पाया? मैं आई एम वेयरिंग अनदर हैट, मैं एक दूसरी हैट पहन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बम किस काम, ना वो वैक्सीन दे पाया, ना आपके लोगों को खाना दे पाया, ना लॉ एंड ऑर्डर रख पाया, ना आपका जो आतंकवाद है, टेररिज्म, उसको बचा पाया, ना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ठीक कर पाया, और ना जो रसूल अल्लाह हैं, जो आपके सेंट्रल फिगर हैं इस्लाम के, राइट, जिनके थ्रू कुरान शरीफ आई, जब नाजिल हुई तो उनके थ्रू हुई, जो फरिश्ता जिब्रील ने दी, उनको सुनाए, फिर आगे वो मुसलमानों में बटी और फिर उन्होंने पढ़ा उसके बारे में। जो सेंट्रल फिगर है, जो आइडियल फिगर मानते हैं, उनकी इज्जत आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, आपका एटम बॉम्ब नहीं रख पाया, तो लानत है ऐसे बॉम्ब पे। किस काम का ये? ना इंसान के काम आ पाया, ना आपके नबी साहब के काम आ पाया, ना आपके मजहब के नाम आ पाया। ये किसके काम आ पाया है बॉम्ब? इसका क्या कर, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास अपना खुद का पड़ा हुआ है,
हमें आपके यानी कि पाकिस्तानियों का जो एटम बॉम्ब है इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इज्जत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्रांस के ऊपर बम मार दें। मैं कहता हूं ना, आप यही तो कह रहे थे कि ना एटम बम से हमारी इज्जत होगी। इज्जत होगी, शायद खाकान अब्बासी की पैंट खोल देते हैं अमेरिका में, जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसकी पैंट खोल देते हैं। ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं देता, आपको उल्टी सीधी चीजें लोग बोलते हैं, आपको क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बुलाता, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, आपकी डिप्लोमेसी फेल है। बस इस्लाम का किला है और हमारे पास बम है, क्या करना उस बम का? सब्जी बना के खानी है उस बम की। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू कंसिडर। देखिए, उसी बम के हवाले से इमरान खान ने आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के बाद धमकियां भी दी थी, अक़वाम मुत्तहदा तक में जाकर कहा था कि हमारे पास एटम बम है। फिर वो जब दुनिया ने उनका ब्लफ कॉल किया तो वो तब से ज़रा खामोश हैं, लेकिन फिर अवाम को चूरन बेचने की खातर वो एटम बम की बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि TLP के ये जो अब कारकुन हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बात भी रियलिटी है, ये कुछ सिर्फ चंद कारकुन नहीं है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का पाकिस्तान ओवरवेलमिंगली एक कंट्री है, ये एक रियलिटी है। और ये सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की जो है ना रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, TLP, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्या ऐसा खतरा आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को थोड़ा सा रेडिकलाइज करके कश्मीर की तरफ भेजना शुरू करें और सीज फायर की वायलेशन फिर से शुरू कर दें? ऐसी कोई चिंता होती है वहां पे? यहाँ पे चिंता नहीं है, लेकिन ये थॉट है, ये कंसिडर करा गया है कि जब पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत खराब हो जाएंगे तो फिर इंडिया के अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये लोग ना, जब भी मैं कुछ चीज बोलता हूँ, मैं तो एनालिस्ट हूं, तो मैं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं ना रीड द टी लीव्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारा तो काम है क्रिस्टल गेजिंग क्या होगा। तो कभी कभी जब बात गलत भी निकल जाती है, कभी कभी सही भी निकल जाती है। जब सही निकल जाती है तब ये कहते हैं कि गौरव आर्या ने करवाया वहां पे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग करवाएंगे धमाका, आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये लोग करवाएंगे धमाका या कोई टेररिस्ट एक्ट, इसमें ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को, और फिर ये बोलेंगे साहब कि जो इंडिया है, इंडिया ने ये सब करवाया है और इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है पाकिस्तान में। ये अगर ज्यादा प्रेशर आया तो सीज फायर वायलेशन को अभी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है। लेकिन हाँ, इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने ना माहौल, ये जो शहबाज गिल है, उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया, पीटीआई ऑफिशियल ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में साहब बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये सब जो फसाद है, ये सब जो फितना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये सब एक नैरेटिव वहां पे धीरे धीरे सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंडिया को फिर बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो तो समझ में लोगों के आ ही जाएगा, क्योंकि भाई हिंदू है, दुश्मन है, वो खा जाएगा आपको। और ये सब चीजें पाकिस्तान के नस नस में, आप देखिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया अटैक कर देगा। आप खुद सोचिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने बोला इंडिया अटैक कर देगा। उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, क्या इंडिया ने अटैक करा? नहीं करा, इंडिया ने आज तक अटैक नहीं करा, राइट? बोल दिया उन्होंने, ले लिया एक्सटेंशन, लोगों ने मान लिया कि हाँ इंडिया अटैक करेगा। तो पाकिस्तान में सबसे आसान जो माल बिकता है वो हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड बड़े आराम से बिक जाता है, गर्मा गर्म माल बिकता है साहब, वहां पे वेट नहीं करना पड़ता आपको, फट से बिक जाता है वो। तो आपने कहा कि वो हेट्रेड का माल तो बिक जाता है और ख़तरा ये है कि ये अपने अंदर कोई टेररिस्ट अटैक करवा के ब्लेम इंडिया पे दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर मैं दोहराता हूँ कि क्या इंडिया में कोई इसका रिपरकशन कोई ये हो सकता है, यानी इंडिया के अंदर ये कोई पोटेंशियल टेररिज्म करवा सकते हैं मौजूदा हालात में? नहीं, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, इनका काम ही यही है सर, इनका फुल टाइम काम यही है। इनकी फौज क्या करती है? फौज तो खुद नहीं आती सामने लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, ये किसी को बोल सकते हैं। अभी तो रुक रखा है मामला वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है, पर ये कुछ भी करवा सकते हैं। और अगर कुछ करवाते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होगा भारत का? रिएक्शन तो बहुत, इस बार बहुत बुरा होगा सर, बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। इनको मैं बता रहा हूं, देयर विल बी वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। भारत, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह जी हाथ धोके पड़ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना गंगा में हाथ धोके इनके पीछे पड़ जाएंगे साहब। ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इनके खिलाफ मुहिम चली है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जो एक्शन इनके खिलाफ होगा, मैं बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के टाइप के एक्शन की बात कर रहा हूं, वो 100% आप ले लीजिए, हर किस्म का महाज इनके खिलाफ
खुल जाएगा। पाकिस्तान के लिए झेलना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है भारत में। देखिए, छोट-मोट टेरर एक्टिविटीज कश्मीर में 1-2 शूटिंग ये सब चलती रहती हैं और जगह चलती रहती हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने अगर कुछ बड़ा करने की कोशिश करी, अगर इन्होंने पुलवामा टाइप का कुछ एक्शन करा, अगर इन्होंने 26/11 का, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर पाकिस्तान करता है, तो सर इसके नताइज पाकिस्तान एज अ नेशन, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि मोदी जी को एक बात पता है, वो जो भी एक्शन लेंगे पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। एक पॉलिटिशियन को, एक लीडर को क्या चाहिए? अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए। मोदी जी को यह कंफर्म्ड है कि अगर मैं पाकिस्तान को ठोकता हूं जाके, तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म, सारी जातियां, सब उनके पीछे खड़ी हैं कि ठोको इनको। लोग परेशान, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से। सो अगर कुछ होता है यहां पे, तो उसका नतीजे बहुत बुरे होंगे पाकिस्तान में। तो पिछले दिनों जो थोड़ी बहुत टेंशन ईज होना शुरू हुई थी और सीज़ फायर अभी तक चल रहा है और कोई ना कोई डायलॉग की सूरत थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए सामने आना शुरू हुई और फिर ट्रेड की बात हुई, इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये जो सिचुएशन है, ये आपको इस वक्त एज ऑफ टुडे कैसी नज़र आ रही है कि टेंशन ईज हैं? मैंने पिछले दिनों भारत के चीफ आर्मी का एक इंटरव्यू भी सुना इंडिया टुडे में। उन्होंने कहा कि हम ये ट्राई दोबारा कर रहे हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में टेररिस्ट सेल्स को डिसमेंटल नहीं किया गया। तो वो जो एक एनवायरनमेंट बना था थोड़ा सा टेंशन ईज का, वो आज के दिन कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं कि देयर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है ताहिर साहब। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का टोटल जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है साहब, इंडिया के 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है, इंडिया। अगर इंडिया के साथ पीस हो जाएगा तो कमर जावेद बाजवा साहब जाएंगे कहां पे? वो तो उनका 3 साल के एक्सटेंशन का मतलब क्या है फिर? आगे आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का वजूद क्या है? तो ये देखिए, ये तो होना ही है। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, जो आप कह रहे हैं ना, जनरल नरवणे ने जो अपनी स्पीच दी थी कॉन्क्लेव में, और जो भी उन्होंने बोला था कि वाइल टेरर सेल्स एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान, वी आर स्टिल गिविंग पीस अ चांस, वी आर गिविंग पीस अ चांस। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बिगड़ेगा, मैं आज आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं ताहिर साहब, अगर ये बिगड़ेगा तो पाकिस्तान की तरफ से बिगड़ेगा, भारत की तरफ से नहीं बिगड़ेगा। भारत का सिर्फ रिस्पॉन्स आएगा, भारत की तरफ से पहल नहीं होगी बिगाड़ने में। भारत की तरफ से हमेशा कोशिश यही रही कि चांस दिया जाए और पीस की बात तो हमने पिछली कांग्रेस की सरकारों में भी देखा। बहुत बड़े बड़े जुल्म हो जाते थे, टेररिस्ट एक्ट हो जाते थे, वो फिर भी अमन की आशा की बात कर रहे थे। लेकिन अब वो माहौल नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया, गोला बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चल सकती। लेकिन इसके बावजूद रिसेंटली फिर वो ट्राई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के कहने पर भी सब कुछ। पर्सनली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? चूँकि आपको भी बहुत टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और वो कोई ना कोई उनको स्केप गोट चाहिए होता है ना, कुर्बानी का बकरा, कि भाई इन पर उंगली रखती जाए। तो क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान की जनता से, इनके जो सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं उनसे? नहीं, मैं तो इनसे क्या कहूंगा ताहिर साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपने मुल्क को ठीक करें, आप इकोनॉमी पे फोकस करें, या बाहर के कीड़े ढूंढना बंद करें कि इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। देखिए, अब देखिए ना, आप कोई, जैसे मैं हूं, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूं, ठीक है साहब, और मुकेश अंबानी है जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, एशिया का रिचेस्ट आदमी है, भारत का भी रिचेस्ट आदमी है, राइट। अब कोई बोले कि मैं मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश कर रहा हूं, ये आपको हंसी आएगी सुन के। मेरी क्या औकात कि मैं उसके खिलाफ साजिश करूं? या कोई बोले कि जी गौरव आर्या जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरी क्या औकात है कि मैं मोदी जी के खिलाफ साजिश करूं? भाई, साजिश बराबरी में होती है। तो यही पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि भारत तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेगा। भारत की इकोनॉमी कुछ साल में 5 ट्रिलियन की होने वाली है। वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी। हमारा एक पूरा एक स्टेटस है पूरी दुनिया में। हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे क्यों? हमें क्या हासिल होगा? क्या है पाकिस्तान के पास जो हमें साजिश करके मिल जाएगा? ये कहते हैं हमसे नफरत करते हैं। भाई, नफरत वाले काम क्यों करते हो? क्यों काम करते हो? क्यों दहशतगर्दी करते हो? सिर्फ भारत नफरत नहीं करता। ये लोग सोचते हैं कि भारत इनसे नफरत करता है, पूरी दुनिया नफरत करती है। ये इसीलिए तो फंसे हुए हैं। चीन को छोड़ के पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। इनको ये सोचना चाहिए। तो मेरा मैसेज ताहिर साहब सिर्फ ये है कि अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, लोगों को आप वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू करें, लोगों को वैक्सीन दें,
लोगों को सस्ती चीनी, सस्ता गंदम दें कि लोग खा पाएं, चैन की नींद सो पाएं, रादर देन कि हिंदू साजिश कर रहा है, यहूदी साजिश कर रहा है। 24 घंटे ताहिर साहब इनके दिमाग में साजिशें चलती रहती हैं, गुब्बारा फूलता रहता है, उड़ता रहता है हवा में इनकी साजिशों का। तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए मेजर गौरव साहब, आपने कहा कि ये अपना किबला दुरुस्त करें, मगर उनके अपने मुताबिक तो उनका किबला वो इस्लामिक कार्ड है, और वो भी ऐसा इस्लामिक कार्ड जो असल में इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है सैडली, चूँकि अपना ही ये नुकसान करते रहते हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये हमें बताइए कि वो जो टेंशन ईज़ होने का माहौल है, मैं उस पर ज़रा ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, वो क्या धीरे धीरे आगे चल सकता है? क्योंकि हम समझते हैं कि एकदम ओवर नाइट चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। क्या धीरे 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 चलता रहे तो ठीक हो सकता है, या इसी तरह रखने आते रहेंगे, ब्लेम गेम पाकिस्तान की तरफ से होती रहेगी? मैं अगर सच बोलूं, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैं सच बोलूं ताहिर साहब, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं उम्मीद है ये स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे साहब। ये थोड़ा सा ठीक होगा, ज्यादा मतलब मैं बोलूं कि 10% ठीक रहेगा, 90% गलत ही होगा, जब तक पाकिस्तानी आर्मी और जो रिलीजियस फार राइट है पाकिस्तान का, उस पर नकेल ना कसी जाए। और ये कॉल पाकिस्तान को लेना है। अगर भारत से दोस्ती करनी है तो उसकी कुछ शराइत है, वो शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, वरना नहीं होगा। आप वहां पे दाऊद इब्राहिम है, वहां पे हाफिज सईद है, वहां पे भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स हैं, उनको आप पनाह दे रहे हैं, उनको आईएसआई सिक्योरिटी दे रही है, फिर आप कह रहे हैं भारत के साथ दोस्ती। ये नहीं चल सकता सर, ये नहीं होगा। तो आपने कहा जब तक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जहादी कूतें जो हैं, और जिनका बिजनेस है भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, वो जब तक दुरुस्त ना होगी, वो मुझे तो दुरुस्त होती नज़र नहीं आती और आपको भी नज़र नहीं आती। इस सारी सूरत हाल में फिर ये मामला कहाँ तक चलेगा? ये मामला ऐसे ही घिसता रहेगा जैसे 72 साल से घिस रहा है सर। ये मामला बेहतर नहीं होगा। कभी कभी आपको उम्मीद की किरण दिखाई देगी, थोड़ा सा उम्मीद से हो जाएंगे सब लोग फिर वही बिरयानी, कव्वाली और इन सब की बातें करेंगे कि आप लाहौर जाओ जी, आप दिल्ली आओ, यही सब ड्रामा होगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर गोलाबारी होगी, यही चलेगा। रुकते रुकते सांसें आएंगी। ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है सर। ये जो रिलेशनशिप को मैं पेशेंट बोल रहा हूं, जो भारत पाकिस्तान की रिलेशनशिप है, ये आईसीयू में है सर। ये वेंटिलेटर पे है पेशेंट। जिस दिन वेंटिलेटर ये हटा, ये पेशेंट गया, यही इसकी सच्चाई है। और हमें सच्चाई तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये जो अमन की आशा के जो गुब्बारे लोग उड़ाते हैं, ये खुद से झूठ बोलते हैं सर। ये खुद से झूठ बोलते हैं। कब अमन हुआ हमारे बीच में जो अब अमन की आशा लेके बैठे हैं? कब अमन हुआ? हो ही नहीं सकता अमन। 4 जंगें लड़ी हैं, हजारों हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को इन्होंने मार दिया टेररिस्ट एक्ट में। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होगा सर? अमन नहीं होगा। हमें तो हम बहुत लंबे हिसाब हैं सर जो चुकता करने हैं। वो जो इनके पाकिस्तान की, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो जुर्म है ना, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है ताहिर साहब, बहुत लंबी है। और हमारी मेमोरीज उससे भी ज्यादा लंबी हैं। जो हिंदुस्तानियों की जो मेमोरी है, याददाश्त है, हमारी मेमोरी, हम लोग ना कभी भूलते ना कभी माफ करते। ठीक है, आपने बोला अमन, कोई बात नहीं, वी आर विलिंग टू गिव इट अ चांस, बट वी विल नेवर लेट आवर गार्ड डाउन। कोई बोले कि हम लोग अमन के चलते इस बार हम ये बोल देंगे पाकिस्तान को ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे सर पाकिस्तान को। देखिए, आखिर में मैं दो बातों की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि इम्कान होता है कि फिर कवाली चलेगी, बिरयानी चलेगी और वो अमन की आशा का एक सच्चा झूठा तमाशा चलेगा, लेकिन इस बार तो वो इतना भी नहीं चल सका। इन्होंने फ़ौरन ही यू टर्न ले लिया ट्रेड की टॉक को वापस लेने का। तो इस सारे खेल तमाशे में अमन की आशा कोई नहीं फूटेगी, क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल कभी नहीं फूटेगी अमन की आशा। कोई अमन की आशा नहीं फूटेगी सर। दिस इज अ मैडमैन्स ड्रीम। ये कुछ लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअली क्या था कि काफी लोग आए थे जिनके दादियों की बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं अनडिवाइडेड पंजाब की। ठीक है सर। ये जो पूरा रोमांस है ना इंडिया पाकिस्तान, अब देखिए जो साउथ ऑफ इंडिया का है या वेस्ट इंडिया का है या ईस्ट इंडिया का है, इवन नॉर्थ इंडिया में काफी जगह का, उनको क्या लेना देना, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान। उन्होंने तो जंगें देखी हैं पाकिस्तान से। बस पुराने लोग हैं जी, लाहौर में हमारा हॉस्पिटल था, लाहौर में हमारा ये था, लाहौर में हम करोड़पति। एक है कि, और वो अक्सर यहाँ पे भी लोग कहते हैं ना, बुजुर्ग जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो मैंने भी ट्वीट करा था लाहौर का एक छोटा सा वीडियो डाल के, मैंने बोला अब देख लिया लाहौर, इतने फसाद हो रहे हैं वहां पे, अब जन्म ले लिया तुम सब ने। तो ये सब चीजें सर, ये रोमांटिक नॉनसेंस है। ये दिस इज रोमांटिक नॉनसेंस। आप टेररिज्म फैला रहे हैं सर। मुंबई में ब्लास्ट हो रहे हैं, मुंबई में 26/11 हो गया सर। 1993 में 3000 किलो आरडीएक्स लेकर आए यहाँ पे और
पूरा बंबई में कितने 100 लोग मार दिए, इतनी जगह अक्षरधाम में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कश्मीर में खालिस्तान मूवमेंट चलाई पाकिस्तान में, पंजाब में हजारों हजारों लोग मर गए, लाखों बेघर हो गए। कश्मीरी पंडित सर पूरे के पूरे एक पूरी कौम इन्होंने कश्मीर से साफ कर दी। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एंड इफ आई कैन से दी ओरिजिनल ओनर्स जो मालिक थे कश्मीर के, उनको निकाल दिया। फिर कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे। ये तो अजीबोगरीब बात है। ये ऐसे कि वी आर नॉट होस्टेज टू समबडीज नॉस्टैल्जिया। किसी को अगर नॉस्टैल्जिया हो रहा है तो भैया हो, यहाँ पे वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड में ये है कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, पाकिस्तान हैज टेररिस्ट सेल्स एंड वी हैव टू डील विद रियलिटी रादर देन सम फजी लॉजिक। वो गूगल की ऐड नहीं आई थी कि साहब वो इंडिया से फोन करती है कि मोची गेट लाहौर पे वो हम ये पता नहीं क्या चुराया करते थे। वो बड़ी एक ऐड बनाई थी तो काफी लोग उसमें, आपने पता नहीं देखी तो लॉट ऑफ पीपल गॉट वेरी नॉस्टैल्जिक। ये सब ये अलिफ लैला की कहानियां है ताहिर साहब, ये अलिफ लैला की कहानियां है। आई डोंट हैव एनी, मेरा जो परिवार है, मेरा परिवार तो पंजाब से नहीं आता, मेरा कोई लव लॉस्ट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो सिर्फ एक चीज, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी कम्युनिटी, पंजाबीज एंड ऑल दैट, मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट की नहीं। अगर मैं ऐसा मेरे वर्ड्स में आया है तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ऐसा नहीं। बस मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक रोमांटिक नोशन ना, एक रोमांटिक नोशन, हाँ सर ये सब बेकार की बातें। मैं कह रहा हूँ ये रोमांस ना हो, लिव इन द रियल वर्ल्ड, लिव इन द रियल वर्ल्ड। बहुत ही आखिर में जो हमने अब तक बातचीत की TLP से लेकर पाकिस्तान और भारत की, जो एक साइकोलॉजिकल वार भी है, साइकोलॉजिकल तल्लक भी है, नॉस्टैल्जिक रोमांस भी है, वो भी एक पुरानी जनरेशन का फ्रैंकली, शायद वो मेरी और मेजर गौरव साहब आपकी जनरेशन में भी और हमसे जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनका तो वो भी नॉस्टैल्जिया ना रहे। इस सारी सूरत हाल में TLP का जो एक्सट्रीमिज़म है, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की, कैसे बातचीत को आप कंक्लूड करेंगे? मुझे तो ये लगता है ताहिर साहब इन कंक्लूजन की TLP जैसी एक्सट्रीमिज्म है बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ TLP नहीं है सर। आपने पूरी कौम को पिछले 73 साल से एक नैरेटिव में ग्रूम करा है, आपने एक स्टोरी सुनाई है। अचानक आप ये चाहते हैं कि यूटर्न ले ले, इट्स नॉट पॉसिबल। इमरान खान यूटर्न ले सकता है, पूरी कौम यूटर्न थोड़ा ना ले सकती है सर। आपने कौम को बताया है कि तुम्हें एक डगर पे चलना है, आपने अपनी फौज को रेडिकलाइज करा है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन हुआ करता था पाकिस्तानी आर्मी का मोटो। आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। एक सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मी कहती है कि हमारा स्टेटेड एम जिहाद है अगेंस्ट द एनिमीज। ये उसका स्टेटेड एम है, ये उसका ऑफिशियल मोटो है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आपने पूरी कौम को, आप तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात ले लीजिए, ऐसी पाकिस्तान में छोटी और बड़ी हजारों तंजीमें हैं। जब ये किसने क्रिएट करी सर? ये अपने आप कैसे क्रिएट हो गई? ये ऐसे क्रिएट हुई क्योंकि आपको चाहिए था, आपको एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था। ISI को एक खुजली है कि हम किसी तरीके से पॉलिटिक्स कंट्रोल करें देश की, तो आपने फार राइट को खड़ा करा कि जब भी कोई ज्यादा बोलेगा तो ये आके खड़का देंगे उसको, टू कीप थिंग्स डिसबैलेंस्ड। आपने रेडिकल एलिमेंट्स पैदा करे, आपने अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान के रूप में, कि वो जाके अफगानिस्तान में लड़े। आपने उनको कश्मीर भेजा। अब देखिए, जो जंगजू है, आप बड़े पाकिस्तानी बड़ा फक्र करते हैं ना कि हम जंगजू कौम हैं। ये कहते हैं कि भाई जो हथियार है मुसलमान का जेवर है, हम जंगजू कौम हैं, ये पाकिस्तानी खुली। तो जंगजू कौम है तो अभी रो क्यों रहे हो? जंगजू कौम खुद के ऊपर तेल छिड़क के आग लगा रही है ना अपने आप को। जंगजू कौम का तो काम ये कर ही वो रहे हैं साहब, जिस पे आप लोग फक्र कर रहे थे कि आप जंगजू कौम है, लड़ रही है, जंग लड़ रही है वो। जब दुश्मन नहीं होगा तो खुद के गले काटेंगे, वो खुद के गले काट रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के ये गले काट रहे हैं, वो उनके गले काट रहे हैं। लोग एक दूसरे को सड़कों में मार रहे हैं, जंगजू कौम है। कभी इस बात पर फक्र करना ही नहीं कि हम अमन परस्त कौम है। ये कहते हैं हम जंगजू कौम है, सबके पास हथियार है, शादियों में AK-47 के वीडियोस डाल रहे हैं। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही मिलेगा, ये प्रसाद यही मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या साहब, अपनी कैंडिड कमेंट्री का, बिला तकल्लुफ़ कमेंट्री का जो आपने की, और आपकी बातों में सच होता है और उस सब को हमें महसूस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सर। बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की, जो CEO हैं चंकिया फोरम। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और
देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितने बढ़िया एनालिसिस हो रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते हम मेजर गौरव आर्या जी की कमेंट्री आपके साथ पेश करते रहें। आज का हमारा शो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, और आप हमें पेपॉल के ज़रिए paypal.me/tech-tv इंटरनेशनल या आप क्रेडिट कार्ड के राहीं या पैट्रियन के राहीं आप हमें पैट्रोनाइज कर सकते हैं। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से और मेजर गौरव आर्या जी की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.